हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित तिवारी। तो आज हम पढ़ने वाले मोड ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में और डिटेल में। और इसमें एग्रीगेशन क्या होता है, एसोसिएशन क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, ईजर रिलेशनशिप क्या होता है, वो सब हम आज देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको और अच्छे से डिटेल में एग्जांपल दे पाऊँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये ले लेता हूँ। तो हमने देखा था कि इनहेरिटेंस तीन तरीके से हम कर सकते हैं। मोड तीन होते हैं, पब्लिक होता है, एक प्रोटेक्टेड होता है और एक प्राइवेट होता है। तो हम देखते हैं कि पब्लिक में क्या होता है, जो सारे पब्लिक जो होते हैं वो डिराइव्ड क्लास में पब्लिक हो जाते हैं। प्रोटेक्टेड जो है प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। और हमने देखा ही था कि प्राइवेट नहीं जाते हैं। मतलब जाते हैं लेकिन एक्सेसिबल नहीं होते। ठीक है, इवन इन द क्लास क्लास में भी एक्सेसिबल नहीं होंगे। और अगर हमने प्रोटेक्टेड लिखा हुआ है, मैं आपको इसको एक एग्जांपल कोड में भी दिखा दूंगा अभी। पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों ही प्रोटेक्टेड में चल जाएंगे अगर मोड प्रोटेक्टेड है तो। और अगर प्राइवेट है, मोड यहाँ पे प्राइवेट अगर लिखा हुआ है, तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड जो बेस क्लास में है, वो वेरिएबल्स या मेथड्स वो सब प्राइवेट में आ जाएंगे इन द डिराइव्ड क्लास। तो हम एक बार है ना वो भी देख लेते हैं। तो अब जैसे हमने कोड कोड देखो, यहाँ पे मैंने हेडर फाइल्स लिख रखी है। और ये देखो, एक क्लास बना रखी है बेस क्लास। ठीक है। और जिसमें मैंने एक प्राइवेट वेरिएबल है ए, प्रोटेक्टेड बी और पब्लिक सी। ठीक है। और एक डिराइव क्लास बना रखी है जिसको इनहेरिट कर रखा है मैंने पब्लिक मोड से। ठीक है ना। और यहाँ पे जो है बेस बेस क्लास से है। और ये प्राइवेट पी, प्रोटेक्टेड वेरिएबल बना क्यू और पब्लिक आर। अब देखो, मेन बात ये है कि अब क्या होगा। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ये पब्लिक लिखा है तो प्राइवेट जो होगा इस क्लास में डिराइव्ड की बात कर रहा हूँ। ये सब जो लिखा हुआ है ना नीचे, ये डिराइव्ड की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पब्लिक लिखा है तो प्राइवेट पी होगा। ठीक है ना। ये पी प्राइवेट है। ठीक है। और जो देखो, यहाँ वाले वेरिएबल तो सेम आ जाएंगे। देखो पी यहाँ आ गया प्राइवेट प्राइवेट में, प्रोटेक्टेड में क्यू है तो क्यू लिख दिया मैंने। और सी लिख दिया, आर लिख दिया मैंने इसका। ठीक है ना। पब्लिक, अब ऊपर से कौन कौन से आएंगे वो देखना है। तो जब अगर मोड पब्लिक है तो हमें पता है कि जो ऊपर वाले हैं वैसे वैसे सेम आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो प्रोटेक्टेड है बी। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड बी बी डिराइव क्लास में प्रोटेक्टेड में आ जाएगा बी। और सी पब्लिक है ऊपर बेस क्लास में, तो यहाँ पे नीचे भी जो है पब्लिक में आ जाएगा अगर मैंने यहाँ पे पब्लिक लिखा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रोटेक्टेड तो क्या होगा। तो हमें पता है प्रोटेक्टेड में क्या होता है, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड है ये क्या होते हैं, ये अपने चल जाते हैं प्रोटेक्टेड में। ठीक है। तो अपन ने क्या की देखा, प्राइवेट में तो सेम ऊपर जो हुआ वही होगा। मतलब जो अपना अपना वाला वेरिएबल है वही रहेगा। प्राइवेट में कुछ नहीं आ रहा है ये। और प्रोटेक्टेड में क्या हो रहा है, बी क्यू और सी, मतलब ये वाला तो है ही। और ये दोनों भी प्रोटेक्टेड में आ जाएंगे नीचे। और पब्लिक में इस बार कोई नहीं आया तो सिर्फ आर रह गया। ठीक है। और प्राइवेट में क्या सीन है, प्राइवेट में क्या है कि अब अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट लिख दूँ, ठीक है ना, तो देखो बाय डिफॉल्ट अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा ना तो भी प्राइवेट ही है। ठीक है ना। क्वेश्चन आ जाता है इंटरव्यू में कभी कभी, तो इसका ध्यान रखना। अगर मैंने यहाँ प्राइवेट लिखा है तो अब क्या होगा, जो ये दोनों है ना प्रोटेक्टेड और पब्लिक, ये क्या होते हैं प्राइवेट में चल जाएंगे। तो पी बी सी हो गया। ठीक है। बी सी ये हो गया और ये पी वाला हो गया। ठीक है। और इसमें बाकी सेम रहेंगे, क्यू हो गया या आर हो गया। तो आई होप अब तो आपको क्लियर हो गया होगा इसके बारे में कि कैसे ये हो रहा है। और एक बार ये डायग्राम और अच्छे से आप देख लेना, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के बताना कि मज़ा आ गया। तो अब हम, ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और बच्चे काफ़ी बार इसको छोड़ देते हैं। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। आपको काफ़ी अच्छे से एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एसोसिएशन क्या होता है, तो देखो एसोसिएशन के अंदर तीन आते हैं, एग्रीगेशन, कंपोजिशन और इनहेरिटेंस। ठीक है। यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं। अब अगर अपन अगला ये देखते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, और भी एग्जांपल्स है आगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा आप। अ, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, देखो अ मैनेजर इज, देखो इज अ रिलेशनशिप मतलब होता है इनहेरिटेंस।
इज अ रिलेशनशिप जो है वो होता है इनहेरिटेंस। जैसे अ मैनेजर इज अ एम्प्लॉय, तो एक मैनेजर जो है इज अ एम्प्लॉय, ठीक है। ए टू व्हीलर इज अ व्हीकल, तो टू व्हीलर एक व्हीकल है, तो ये इनहेरिटेंस है। मतलब जो भी व्हीकल में प्रॉपर्टीज है ना वो सारी अपने टू व्हीलर में आ जाएगी। तो ये इज अ रिलेशनशिप हो गया एक तरह से, ठीक है। अ मैनेजर इज अ टाइप ऑफ एम्प्लॉय, तो इसमें क्या हो गया, एम्प्लॉय पेरेंट क्लास हो गई और मैनेजर जो है चाइल्ड क्लास हो गई या फिर डेराइव क्लास हो गई, ठीक है। अब इज अ रिलेशनशिप आपको समझ आ गया होगा कि अ पर्सन इज अ ह्यूमन, तो यहाँ पे भी आपको समझ आ गया कि पर्सन जो है एक ह्यूमन है, तो पर्सन में सारी ह्यूमन की प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम हैज अ रिलेशनशिप क्या बोल रहा है। मैनेजर हैज अ स्वाइप कार्ड टू एंटर कंपनीज प्रीमिसेस, तो इस इसका मतलब होता है एसोसिएशन, मीन्स बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखो, मैनेजर भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है और स्वाइप कार्ड जो है वो भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है। और लेकिन मैनेजर के पास, मैनेजर हैज अ स्वाइप कार्ड। अब देखो, कार हैज अ इंजन, ठीक है ना, तो इंजन का अलग है, कार का अलग है, लेकिन दोनों जुड़ के तो ये हो गया एसोसिएशन, ठीक है। अब देखो अगला एग्जांपल देखते हैं। मैनेजर हैज मेनी वर्कर्स अंडर हिम, तो एग्रीगेशन हो गया है, कैसे हुआ देखते हैं। एग्रीगेशन मींस वन ऑब्जेक्ट ओन्स ओनर्स ऑफ अदर, दिस इज अ वीक एसोसिएशन। एक और एग्जांपल अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा आपको आगे, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। तो एग्रीगेशन जो होता है वीक एसोसिएशन होता है, और कंपोजिशन जो होता है यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है। कंपोजिशन का एग्जांपल देखे तो मैनेजर सैलरी डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट, मैनेजर की सैलरी जो है प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगी, और प्रोजेक्ट की सक्सेस मैनेजर की काम पे डिपेंड करेगी। तो ये कंपोजिशन हो गया, अभी आगे अच्छे से और दिख जाएगा। अब देखो एग्रीगेशन के बारे में थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। इन एग्रीगेशन द डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट जो होता है इज स्टैंड अलोन एंड कैन इवन एग्जिस्ट इफ द ऑब्जेक्ट ओनिंग क्लास इज डेड। तो एग्रीगेशन में क्या होता है ना कि जो डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, अगर इवन इफ द जो क्लास है ना वो डिलीट भी हो गई, मतलब तो भी वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कार हैज अ व्हील, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि मान लो व्हील भी तो एक सेपरेट एंटिटी की तरह वर्क कर सकती है ना। व्हील जरूरी नहीं है कार में ही लगेगा, बाइक में भी लग सकता है, और व्हील का अपना एग्जिस्टेंस है इवन इफ द कार इज नॉट देयर, है ना। और एग्जांपल कंपनी एरो एम्प्लॉय, तो अब मान लो कंपनी नहीं रही वो वाली, तो भी एम्प्लॉय तो है ना, वो दूसरी कंपनी में एम्प्लॉय हो जाएगा, तो उसका खुद का सेपरेट एग्जिस्टेंस है। तो ये एग्रीगेशन हो गया। आई होप आपको मजा आ रहा है, और ये टॉपिक काफी बार बच्चे छोड़ देते हैं, तो इसको अच्छे से कर लो, इंटरव्यू में कुछ भी छोड़ के मत जाना, अच्छे से करना है। तो आप देखते हैं कंपोजिशन के बारे में। इन कंपोजिशन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास that is owned by the object of its owning class cannot live on its own। अब इसमें क्या होता है, डिपेंडेंट है, मतलब वो खुद खुद एग्जिस्ट नहीं कर सकता अकेला। उसको मतलब अगर पेरेंट क्लास एग्जिस्ट कर रही तभी वो करेगा एक तरह से। तो कैसे देखते हैं एग्जांपल। कार है और एरो स्पेसिफिक इंजन। अब मान लो कोई कार है, उसका एक स्पेसिफिक इंजन बना है जो उसी कार के लिए स्पेशली डिजाइन किया है। अब वो इंजन कहीं नहीं लग सकता है दूसरी कार में, क्योंकि वो उसी के लिए डिजाइन हुआ था, तो वो कार नहीं है तो इंजन भी नहीं है, ठीक है। अब कंपनी हैज अकाउंट्स, अब कंपनी होती है कोई भी, तो उसमें अकाउंट्स होते हैं काफी सारे। तो अगर कंपनी नहीं रही तो उन अकाउंट्स का क्या मतलब, तो कंपोजिशन हो गया। तो इसमें क्या है कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे, कंपोजिशन जो होता है स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है, तो अब ये स्ट्रॉन्गली कम एसोसिएट हो रहे हैं यहाँ पे दोनों। क्या है कि मतलब एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो दूसरा नहीं कर रहा, तो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हो गया। और एग्रीगेशन में वीक है क्योंकि वो सेपरेटली भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब हम देखते हैं सिंपल रूल्स टू रिमेम्बर, यार याद कैसे रखें, सबसे बड़ी दिक्कत। तो अब इसमें क्या है कि देखो, ए ओन्स बी, ए ओन कर रहा है बी को, तो ये हो गया कंपोजिशन। कैसे, बी हैज नो मीनिंग और पर्पस इन द सिस्टम विदाउट ए, ठीक है ना। और अभी स्पेसिफिक इंजन का एग्जांपल दिया ही था मैंने। और अब ये देखो, ए यूजेस बी, एग्रीगेशन बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ए, तो इसमें यूजेस हो गया, इसमें ओन्स हो गया। एग्रीगेशन का समझ आ गया ना आपको। यहाँ पे एग्जांपल दिया था ना मैंने व्हील और एम्प्लॉय का, ये एग्रीगेशन हो गया। अब देखो, ए बिलोंग्स और हैव बी, ये हो गया एसोसिएशन, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों के बीच में रिलेशन है, दोनों अपने आप में एग्जिस्ट करते हैं। अब एक लास्ट में एग्जांपल अच्छे से देख लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। अ टेक्स्ट एडिटर ओन्स बफर, एक टेक्स्ट एडिटर होता है जहाँ पे अपन कुछ भी लिखते हैं, उसका एक बफर होता है, ठीक है।
अब मान लो मैंने टेक्स्ट एडिटर क्लोज कर दिया तो वो बफर चला जाएगा। तो बफर तभी एग्जिस्ट करेगा जब टेक्स्ट एडिटर खुला हुआ है, टेक्स्ट एडिटर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये कंपोजिशन हो गया, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। और अगर अपन देखें टेक्स्ट एडिटर, ये एडिटर लिखा हुआ है, एन नहीं आएगा। टेक्स्ट एडिटर यूजेज अ फाइल, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन कैसे, मान लो मैंने टेक्स्ट एडिटर बंद भी कर दिया तो भी फाइल तो एग्जिस्ट करेगी ना जो मैंने सेव किया है। तो ये क्या है कि फाइल अपने आप में एग्जिस्ट कर रही है इवन इफ टेक्स्ट इज नॉट देयर, ठीक है। when the text is really closed the buffer is destroyed but the file itself is not destroyed। तो आई होप आपको मजा आया होगा। प्लीज इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आई होप ये कंसेप्ट आपको आप नहीं भूलोगे। नोट्स बना के रख लेना। तो प्लेसमेंट आ रहे हैं तो आप अच्छे से देना। थैंक यू एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। और भी सूप्स की सीरीज को फॉलो करते रहिए और अच्छी वीडियोस आएगी। थैंक यू।